बाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक जोशी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अगेन राहुदेव के ऊपर, इसलिए क्योंकि क्यों आप जब किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर आने के बाद आपके साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत स्पेसिफिक मैंने इसको ये देखा है 3-4 बार, ये लगातार मेरे साथ हुआ है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, कुछ अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। तो क्यों होता है ऐसा राहु के साथ? पहले राहु को समझेंगे। राहु है क्या? राहु को अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, ज्योतिष के अंदर, तो उसको बोलते हैं आउटकास्ट, मतलब मलेच। एक ऐसा व्यक्ति जो राहु बेस्ड है, जो कम्युनिटी के बाहर का है। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी हम वो कहते हैं जिसमें भद्र लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। जैसे आप अपने किसी एरिया में रहते हैं, आपके आसपास के लोग समझदार हैं, वहाँ पर आके कोई ऐसा आदमी रहने लग जाए जो आपके मुताबिक ना हो और अपनी मनमानी करता हो, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी बुरा हो, बुरे कर्म करता हो, लेकिन उसकी अप्रोच ऐसी हो, तो उसको बोलते हैं ये आदमी हमारी कम्युनिटी के लायक नहीं है, है ना। तो आप डरते भी हैं उससे, कुछ उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। होता होगा आपके साथ, आपके लाइफ के अंदर भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहु को ऐसा क्यों बोला जाता है जबकि राहु का तो बेचारा क्यों कहूँगा, बेचारा को तो किंग का बेटा है राहु। अमृत खोजा किसने? अमृत खोजने की तरकीब किसकी थी? प्लान किसका था? राहु का था। राहु को पता था कि अमृत होता है, देवताओं को तो पता ही नहीं था, खोजने वाला वो था। तो उसको क्यों बोला जाता है ऐसा? एक्चुअली में देखिए, एक आदमी, अगर आप अपने जो टारगेट है आपका लाइफ का, उस पर फोकस है और आप किसी की परवाह नहीं करते, आपके आसपास की, अपने घर वालों की, आसपास के पड़ोस की, आप सिर्फ फोकस है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, तो आपको बोला जाता है कि ये आदमी किसी काम का है नहीं, क्योंकि आप उसकी सुनते नहीं हो। सीधी सी बात है, आप किसी के साथ जुड़ते नहीं हो, सीधी सी बात है। ऐसा तो ऐसे आपको बोला, अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो आप उसको बहुत समझाते हो, वो सुनता नहीं है, वो अपनी धुन में ही लगा हुआ है, सिर्फ ये सोच के कि मेरे को ये करना है, उसी के लिए उसका फोकस है, तो आपको वो आदमी पसंद नहीं आएगा। बोलोगे यार ये हमारी बिरादरी का है ही नहीं, पता नहीं कौन है, कैसे है ना, ये तो हमारा खून ही नहीं लगता। होता है आमतौर पर हमारे घरों के अंदर ऐसा। तो राहु को ऐसा क्यों बोला जाता है? राहु ने अमृत खोजा, उसके लिए प्रयास किए, अमृत को निकाला, अमृत पिया, पीने के बाद अमृत, उसको राहु को देव बोला जाता है, देवता। अब देवता बोला, लेकिन उसने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। कैरेक्टर इतना सेंस, राहु को दैत्य बोला गया है या राक्षस बोला गया है, राक्षस की योनि में आता है, मैलेफिक्स बोला गया है। अब अमृत तो सबने पिया, जितने देवता थे वो सब एक अच्छी कोटि के अंदर आ गए। राहु ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। देवता बनने के बाद भी उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस आज भी है, वो आज भी उसको दैत्य ही गिना जाता है, राक्षस ही गिना जाता है, एक मैलेफिक प्लैनेट गिना जाता है। जबकि अगर मैं सोचूं, जो मैंने सोचा है, पाया है, तो राहु से बढ़िया कोई प्लैनेट है ही नहीं। जिस आदमी ने अमृत पीने के बाद, अमर होने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है ना, वो आज भी अपने धर्म के ऊपर कायम है, तो वो कैसे आपको अलाउ करेगा कि आप अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म के अंदर जाइए? अभी आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगर आप एक हिंदू फैमिली से हैं, एक सिख फैमिली से हैं, क्रिश्चियन फैमिली से हैं या मुस्लिम फैमिली से हैं, मुस्लिम फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादातर किसी और धर्म स्थान के ऊपर नहीं जाते, वो हमेशा अपने धर्म स्थान के ऊपर जाते हैं। सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी ऐसी है जो अपने धर्म को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, ठीक है ना। सिख धर्म और हिंदू धर्म जो दोनों एक ही है, क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म से ही निकला है, तो उसको हम नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कितने क्रिश्चियन होंगे, वो कभी भी किसी दूसरे धर्म स्थान पे कम जाते हैं,
वो जाते हैं, मतलब एक तफरी के तौर पर जाते हैं। और आप हिंदू कम्युनिटी को देख लीजिए, अगर उसका अपने देवी देवता से विश्वास उठ गया या काम नहीं बना तो वो किसी पीर फकीर की मज़ार के ऊपर चली जाएगी। जहाँ के बारे में आपको बोला था, यहाँ पर जो कोई भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाएगी। भैया जब आपको आपके देवी देवता नहीं दे सकते तो दूसरा पीर फकीर कैसे दे सकता है? वो भी तो उसी परमात्मा से जुड़ा हुआ है ना। वो एक अलग बात है कि आपका टाइम अच्छा आता है, आप जाते हो वहाँ पर अपने माथा टेक, आपका टाइम अच्छा है, आपका काम बन गया, वो अलग बात है। लेकिन आपके चार्ट के अंदर राहु जहाँ पर भी है वो वहाँ आपका धर्म दर्शाता है। जब भी आप अपना धर्म स्थान छोड़ करके किसी दूसरे धर्म स्थान के ऊपर जाओगे, राहु एक्टिवेट होगा और आपको बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको अपने धर्म पर विश्वास ही नहीं है। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जब भी आप जाते हो, आप देख लीजिए जिनका भी राहु जहां बैठा हो, अगर वो किसी पीर फकीर की दरगाह पर गए हैं या कहीं और गए हैं, उसके बाद उनका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है कि नुकसान हुआ, उसके बाद टाइम अच्छा आया तो वो चले गए। लेकिन राहु ने अपना काम कर दिया। उसने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, आप अपना धर्म करोगे। राहु ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। देवता बनने के बाद भी, अमृत पीने के बाद भी वो आज भी अपने धर्म पर कायम है। और हम लोगों के चार्ट के अंदर आप मानो या ना मानो, राहु केतु का जो एक्सिस है वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रभावशाली है। सारे ग्रह एक तरफ, राहु केतु एक तरफ। आपके जीवन में कोई भी घटना होती है अच्छी या बुरी, उसमें राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है, हमेशा रहता है, क्योंकि ये हमेशा टाइम के साथ चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मैं बार बार इस बात को अपने वीडियोस के अंदर दोहराता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। जब भी आप अपने धर्म स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म स्थान पर जाओगे, आपका नुकसान कुछ ना कुछ होगा। जहाँ पर राहु बैठा होगा या जहाँ पर वो गोचर कर रहा होगा, आपके साथ कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगा जिसकी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अभी 3-4 चार्ट मैंने देखे हैं ऐसे, जहाँ पर उन्होंने अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के देवी देवता की फोटो अपने घर में लगा रखी है, उसकी पूजा करते हैं और काम धाम बिगड़ गया है सारा। एक और शख्स है जो अच्छा भला काम चल रहा था उसका, वो किसी मस्जिद में गया, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर समाधि थी या पीर फकीर की जगह थी, वहाँ से आने के बाद उससे 2-3 दिन लगातार उसको नुकसान हुआ, जिसका उसको पता ही नहीं था कि ऐसा नुकसान मेरा हो सकता है। एक और जगह पर ऐसे केस है, मैं ज़्यादा केसों को एक्चुअली पब्लिकली करता नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। एक का हेल्थ ख़राब हुआ, हेल्थ ख़राब हो गया, वो चला गया तो उसका हेल्थ ख़राब हो गया, हेल्थ में इशू आ गया, बीमार हो गया है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी पीर फकीर की जगह पर चले गए थे। मैं ये नहीं कहता कि पीर फकीर वो सबसे बड़े हैं, जो पीर फकीर हैं जिनके पास ताकत है, आप उनको समझिए कि वो पीर फकीर है, ताकत है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ के मेरे दरवाजे पे आओ। गुरु नानक देव जी जब गए थे तो कौन सी जगह पर गए थे, मेरे को ध्यान याद दिमाग में नहीं है उसका, तो जिस तरह वो पैर करे थे, वो जो उसका दरवाजा था जब वो घूम जाता था उस तरफ ही। पीर फकीर वो गुरु नानक देव थे। आप पीर फकीर नहीं हो, आप एक इंसान हो जो अपने धर्म को फॉलो नहीं करता, दूसरे धर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। आप यकीन मानिए अगर वो उसकी मन्नत पूरी होती भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन राहु अपना रिजल्ट जरूर देगा। इस बात को आप मद्देनजर रखिए। अगर आपका मन करता है ऐसा कुछ करने का तो जरूर जाइए, क्योंकि देवी देवता, परमात्मा, पीर फकीर, यीशु मसीह, अल्लाह, ये सब एक ही नूर से निकले हैं, एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे आप आपके माता पिता हैं, वो आपके माता पिता, वो किसी और के माता पिता नहीं हो सकते। आप जब भी मांगोगे उनसे मांगोगे। आज के दौर की बात नहीं कर रहा, आज के पीछे चले जाओ, क्योंकि आज का दौर तो बहुत ही, मैं क्या कहूँ आपको, कैसा दौर है बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है क्या होता है। फिर भी जो आपके बच्चे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप उनको नहीं दे सकते तो कोई भी नहीं देगा। बोलते इसके माँ बाप नहीं करते तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कभी कर भी से थोड़ा बहुत,
लेकिन वो नहीं कर पाएंगे जो आप करते हो। जब जो आप दे सकते हो वो कोई और दे नहीं सकता। तो हमेशा मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा रिसर्च है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसको मानना या ना मानना, समझना या ना समझना, वो आपके ऊपर है। मेरा बताना फर्ज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये था मेरा वीडियो, राहु, धर्म और उसका श्राप। राहु आप सब समझते हैं, उसको मलेच्छ बोला, पता नहीं क्यों बोलते हैं मलेच्छ, वो तो मलेच्छ है ही नहीं। जिसने अपना धर्म ही नहीं छोड़ा देवता बनने के बाद भी, जो आज भी अपने आप पे कायम है, उसको आउटकास्ट कैसे बोल सकते हो आप? आउटकास्ट इसलिए बोलते हैं कि वो मैलेफिक है। वो आपको दिखाता है कि आपके कर्म क्या है। अच्छे कर्म है तो राहु आपको रंग से राजा बना देगा, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो जब उसका टाइम आएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। जो लोग अबॉर्शंस करवाते हैं, देख लीजिए उनकी लाइफ क्या है, देख लीजिए जाके। ठीक है, पैसा होगा लेकिन फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू रहेगा उनको लाइफ में। राहु खिलाफ है अबॉर्शन के। आपको सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, सृष्टि बिगाड़ने के लिए नहीं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको बच्चा होता ही नहीं है, वो कितने परेशान हैं। और आपको होता है और आप जाके अबॉर्शन करा देते हो। कोई लड़की है, जो लड़की का अबॉर्शन करवाते हैं, वो तो राहु तो उनको वैसे ही नहीं छोड़ता है ना, वो भटकेंगे, वो राहु रगड़ेगा उनको जब उसका टाइम आएगा। तो ये था वीडियो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं वीडियो आपको कैसा लगेगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय राहु देव महाराज, कृपा करना। ओम हरे।